हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग आवर्त सारणी को पूरा किए थे और इसके बाद जो है लंबे छुट्टी के बाद फिर हम आए हैं। आवर्त सारणी में आपको 2-3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव से आते हैं, वो सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है। पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्रश्न पर ही चर्चा करेंगे। सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव 2 तरह से आता है। आपको वर्ग पूछेगा और आवर्त पूछ सकता है कि सोडियम किस वर्ग का तत्व है, ये एक प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि सोडियम किस आवर्त का तत्व है। तो आपको आवर्त ब्लॉक निकालने के लिए भली भांति बतलाए हैं और वो आपको एक ही चीज केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम 9th क्लास में बहुत प्रबलता से जोर देकर के आपको बतलाए थे और इसके साथ साथ फिर आपको दोबारा हम बताए हैं जब 10th क्लास स्टार्ट हो रहा था। तो फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा किए थे जब आवर्त सारणी में आवर्त ब्लॉक निकालना था। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार हम बताए हैं। आपको स्वाभाविक है कि अब आना चाहिए और हाल में आना चाहिए, क्योंकि अगला चैप्टर में उसका बहुत यूज है। ठीक है, चलिए। तो आपको प्रश्न ये है, आवर्त ब्लॉक निकालने के लिए हम समझते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं है। एक आध एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको। और एक प्रश्न ये बार बार पूछता है कि एक नहीं 2-3 प्रश्न है सब्जेक्टिव में। पहला प्रश्न ये होगा कि सबसे छोटा प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसके आवर्त फलन होता है। तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। इससे पहले जो आवर्त नियम आया, जितना भी मेंडलीव का आवर्त नियम हो, न्यूलैंड्स का हो, वो सब के सब किनके अनुसार परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो आया आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त नियम जो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। मतलब ये कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक, न कि परमाणु द्रव्यमान के। तो एक सब्जेक्टिव प्रश्न ये आता है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है प्रश्न कि पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक नहीं मेंडलीव का आवर्त सारणी में क्या दोष है, उसका हानि क्या है, दोष क्या है, वो याद रखना है आपको। और फिर आपको आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का आवश्यकता क्यों हुआ, क्यों आवश्यकता हुई, ये प्रश्न। इतने तरह का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। आवर्त ब्लॉक निकालने के लिए आपको हम उम्मीद करते हैं क्या ही क्या होगा, जैसे एक चर्चा केवल कर देते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम है परमाणु संख्या 11, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आपको बतलाया थे कि जो आवर्त संख्या होता है, सबसे बड़ा कक्षा संख्या, वही आवर्त संख्या होता है। आवर्त संख्या क्या होता है, सबसे बड़ा कक्षा संख्या। तो आवर्त संख्या हम लोग को देखना है, मतलब सबसे बड़ा कक्षा संख्या देखना है, बाहरी कक्षा देखना है, अंतिम कक्षा देखना है। और कक्षा संख्या ये होता है बगल वाला 1 2 2 3 है 100। तो सबसे बड़ा संख्या 3 है, इसीलिए अंतिम आवर्त 3 है, इसलिए इसका आवर्त क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आवर्त क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आवर्त 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना था, ब्लॉक निकालना होता था, ब्लॉक। तो ब्लॉक के लिए कहा गया था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, पहला दूसरा यहाँ है, तीसरा चौथा यहाँ है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां यहाँ है, 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो अंतिम कक्षा जो है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस कक्षा में, यहाँ 3s में गया, एस में, इसीलिए ब्लॉक होगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक ऐसे निकाल देते हैं। और वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला ब्लॉक के हिसाब से था। यहाँ हम लोग को जो वर्ग निकालना है एस ब्लॉक तत्व का निकालना है। अब एस ब्लॉक तत्व के लिए नियम था कि अंतिम कक्षा एस ब्लॉक के लिए था कि अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अंतिम एस का मतलब है कि इसमें एस ढेर सारा है, 1s भी है, 2s भी है, 3s भी है। किस एस का बात हो रहा है, अंतिम एस का। तो अंतिम एस मतलब 3s में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन।
इसका जो वर्ग है वो पहला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना आपको करना था। ट्यूशन आंसर में आप कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिखे थे, लेकिन वैसे तो बुक अभी हम कहीं दूसरे जगह है, इसलिए बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम चर्चा कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न पीरियड टेबल में ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा इन तीनों निकालने के लिए। हाँ, एक और है, आपको वर्ग का विवरण लिखवाए थे कि पहले वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे को क्षारीय मृदा कहते हैं, 17 को हैलोजन कहते हैं, वर्ग 17 को। तो ये सब भी आपको याद रखना है। ऑप्शन रहेगा हैलोजन में, हैलोजन कौन तत्व है, हैलोजन वर्ग में कौन तत्व आता है, ऐसे ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पीरियड टेबल मेनली यही है, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट कर लेना। और इसके बाद पहला, दूसरा और ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2 चैप्टर और बाकी है, धातु और कार्बन तथा इसके यौगिक। अब हम लोग धातु स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर है धातु तथा उपधातु। धातु अधातु तथा उपधातु। मेटल है, नॉन मेटल एंड मेटल, ये चैप्टर का नाम हो गया। समझिएगा धातु क्या है, कुछ आइडिया तो होगा 9th क्लास से। समझिएगा धातु क्या है। हम लोग तत्व तो समझते हैं, तत्व बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है, इनकी संख्या 111 है। तो जो तत्व है ना 111, उन्हीं को विशेष गुण के आधार पर धातु में बांटा गया। जो तत्व है 111, उन्हीं को विशेष गुणों के आधार पर, एक समान के गुण रखते हैं उनको धातु कहा गया है, कुछ विशेष अलग प्रकार के गुण रखते हैं उनको अधातु, और कुछ दोनों से अलग रखते हैं उनको धातु कहते हैं। कैसे बोल रहे हैं, जो शुद्धतम पदार्थ इस ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का जो सबसे शुद्धतम पदार्थ तत्व है, जिनकी संख्या 111 है, उन्हीं तत्वों को उनके विशेष गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु और उपधातु। जो एक विशेष प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं उनको धातु कहते हैं, और इनसे सीधा अपोजिट उल्टा गुण जो प्रदर्शित करते हैं उनको अधातु कहते हैं, और जो दोनों के बीच में गुण प्रदर्शित करते हैं उनको उपधातु कहते हैं। कोई धातु को परिभाषा नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये कोई एक पदार्थ ऐसा नहीं है, विशेष गुण के आधार पर इसको बांटा गया है। तो जो सब गुण प्रदर्शित करेगा वो धातु कहलाएगा। इस धातु कौन कहलाएगा, तो जिसमें चमक हो, सुचालक हो, ऐसे करके सारे गुण हो, धातु चमक हो, अधातुवर्धनीय हो, तन्य हो, तो ये सब गुण जो प्रदर्शित करेगा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। और हम क्या बोले, इसका सीधा उल्टा गुण जो प्रदर्शित करता है वो अधातु कहलाता है। मतलब जो सुचालक नहीं कुचालक हो, जो तन्य नहीं अतन्य हो, तो ये सब जो सीधा उल्टा गुण प्रदर्शित करेगा वो अधातु कहलाएगा। और जो इन दोनों के बीच में गुण प्रदर्शित करता है, मतलब जो न पूरा सुचालक हो नहीं पूरा कुचालक हो, उसको उपधातु कहते हैं। ठीक है, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, पहले तो हम धातु अच्छे तरीके से अंतर समझना सीख लेंगे, धातु में क्या अंतर है, कौन धातु है कौन पहचानना होगा। फिर इसके बाद आपको धातु का गुण पढ़ना है, सामान्य गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। सामान्य गुण में, भौतिक गुण में क्या क्या पढ़ेंगे कि तन्य होता है, ये सब पहले से भी आप जानते हैं, सुचालक होता है धातु, ये सब। और रासायनिक गुण में पढ़ेंगे कि किससे विक्रिया करके क्या बनाता है, धातु तो जल से विक्रिया करके क्या बनाएगा, और धातु जल से विक्रिया करके क्या बनाएगा, ये रासायनिक गुण हो गया। मतलब भौतिक गुण रासायनिक गुण पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग को फिर इसके अंतिम चैप्टर, जब ये रासायनिक गुण वगैरह पढ़ लेंगे तो हम लोग को पढ़ना ये है कि धातु से बना हुआ जो पदार्थ है, जैसे फैन है धातु से बना, तो वो कैसे प्राप्त होता है, धातु कहाँ रहता है,
ऐसा नहीं कि खदान कुआं है वहां से निकाल लिए लोहा और बना दिए पंखा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी धातु है वो अकेले शुद्धतम रूप में नहीं पाया जाता है, वो यौगिक के रूप में पाया जाता है। यौगिक मतलब तत्व के साथ, माने धातु के साथ कोई ना कोई और तत्व रहता है। जैसे लोहा है तो लोहा के साथ साथ और रहेगा, कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ऐसे रहते हैं, मतलब यौगिक के रूप में रहता है। और यौगिक के रूप में नहीं, उसमें और अशुद्धि भी रहता है। तो हम लोग उस अशुद्धि रूप से, यौगिक रूप से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी सीखना है इस चैप्टर में। हम लोग सीखेंगे कि एल्युमिनियम कैसे प्राप्त होता है, शुद्ध तार कैसे बनता है एल्युमिनियम का, कहाँ से शुद्धतम रूप प्राप्त होता है, क्या क्या करना पड़ता है, ये टोटल चीज इस चैप्टर में पढ़ना। ठीक है, मतलब 3 पोर्शन है। धातु का रासायनिक गुण, भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण, और तीसरा कि धातु कैसे प्राप्त होता है, ये सीखना है चैप्टर में। ठीक है, चलिए पहले आपको ऐसे बनाना है। ऐसे कीजिए, परिचय लिख करके कैसे रहेगा, परिचय लिख करके कैसे लिख के दो रहेगा, परिचय लिख कर बोल रहे हैं। ब्रह्मांड के सबसे शुद्धतम, ब्रह्मांड के सबसे शुद्धतम पदार्थ तत्व है, कौमा, जिनकी संख्या लगभग 111 है, जिनकी संख्या लगभग 111 है। इन तत्वों को उनके विशेष गुणों के आधार पर, उनके विशेष गुणों के आधार पर तीन वर्गों का टेस्ट लिखेंगे। धातु, कौमा, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है, उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। एक बार टेस्ट देके छोड़ देंगे, देखिए क्या लिखा है। तत्व है ना, तत्व लगभग 111 कहा गया। खोज, स्पष्ट खोज और क्रम का ही हुआ है कि हम लोग 111 है ये समझते हैं, तो किताब में 111 देता है, और जो किताब में दिया है वही ना आप लोग का लकीर है, आप लोगों को ये किताब लिखना दिया हुआ है, इसलिए 111। ऐसे स्पष्ट खोज जो है 103, 104 तक ही हुआ है। 111 तत्व है, इसी को बांटा गया है। धातु है, और धातु है, और उपधातु। इनकी संख्या जो लगभग है लगभग 82 इनकी संख्या है। इनका लगभग संख्या जो है वो 22 है, 22, और लगभग 7-8 की संख्या मिली है। एग्जाम्पल एक दो लिख लेंगे। धातु में आता है एल्युमिनियम, सोडियम, आयरन, सोना, चांदी, सब etc। अधातु में आता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन etc। और इसमें जो है एग्जाम्पल में आता है आर्सेनिक आता है, गैलियम आता है, जर्मेनियम आता है। इसको बना लेना है। चलिए, ये तो शुरुआत में हम लोग बेसिक चीजें समझे हैं। अब आपको क्लियर कराते हैं हम कि धातु को पहचानेंगे कैसे, कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु ना, सो समझिएगा।
अब आपको समझना देखिए, जनरली सामान्यता कैसे पहचानते हैं सो आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता होगा कक्षा के हिसाब से, 1:2 2:2 ये उप कक्षा के हिसाब से है, और 2 8 4 2 ऐसे जो लिखते हैं ये कक्षा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो आप किसी भी तरीके से उप कक्षा के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, कक्षा के हिसाब से भी समझ सकते हैं। आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आना चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम कक्षा में किनारा में जितना इलेक्ट्रॉन था उसको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 8 तक होता है। कितना होता है? 1 से लेकर के 8 तक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 से लेकर के 8 तक ही होता है। ठीक है, 1 2 3 जो है ये धातु कहलाता है। 1 2 3 वाला धातु, 5 6 7 8 वाला अधातु, और जो 4 वाला बच गया यही उप धातु है। लेकिन इसमें 2 3 4 अपवाद भी आएगा, जैसे कार्बन है तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 लेकिन है अधातु। कार्बन जो है 6 इसका परमाणु संख्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 तो होना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 लेकिन ये अधातु है। तो ऐसा अपवाद भी आते रहता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आना चाहिए। जिसका 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा धातु होगा, 5 6 7 8 वाला अधातु, जिसका 4 होगा वो उप धातु होगा। जनरली यही नियम। कुछ अपवाद केमिस्ट्री तो अपवाद से भरा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन है संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो अधातु है, होना चाहिए धातु। हीलियम का भी वही है, 2 है अधातु है। ऐसे 2 4 5 जगह अपवाद आएगा, लेकिन मेनली आपको इससे पहचानना है। और इसी से पहचानने के लिए आपको हम अपवाद प्रयास करते हैं शामिल कर दें और आपको देते हैं कैसे पहचानना है। तो ये आप रफ में कहीं लिख भी सकते हैं, ऐसे रफ नहीं मतलब कॉपी पर, नोट कॉपी पर लिख लीजिए साइड में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो धातु होगा, 5 6 7 8 होगा तो अधातु, और 4 वाला उप धातु। कार्बन इसमें अपवाद है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है कार्बन का, लेकिन ये अधातु है, उप धातु नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको ये कंप्लीटली आपको सीख लेना। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखिए, ऑक्सीजन 8 है तो 2 तरीके से लिखा जाता है, कक्षा के हिसाब से, उप कक्षा के हिसाब से। कक्षा के हिसाब से होगा 2 6, तो इसके हिसाब से बड़ा सिंपल होता है। कक्षा के हिसाब से जो किनारे में इलेक्ट्रॉन आएगा उधर दाहिने साइड में, किनारे में दाहिने साइड है ना 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ऑक्सीजन क्या होगा? धातु या धातु उप धातु। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो क्या होगा? अधातु हो जाएगा। सिंपल है ना क्वेश्चन में। सोडियम है, 1 मिनट पहले, ये तो कक्षा के हिसाब से हो गया। उप कक्षा के हिसाब से लिखते हैं 1:2 2:2 2p 4 ये होगा। तो इसमें कैसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और इसका अंतिम कक्षा कौन है? 1 2 2। तो सबसे बड़ा नंबर 2 है और 2 जगह आया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 और 2p में इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 4 6 ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। एक और समझिएगा, सोडियम 11 परमाणु संख्या, कक्षा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 1, पता ना 2 8 और 1। तो किनारा में कितना इलेक्ट्रॉन है? बैटम कक्षा ही ना है, किनारा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो धातु है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो धातु होता है, तो ये धातु हो जाएगा। ठीक है, ये धातु हो गया। सोडियम जो क्या है? धातु, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ऐसे निकाल लेना। चलिए आपको कुछ चेक करके दिखाना, ये आप लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों को धातु, अधातु तथा उप धातु में वर्गीकृत करें। धातु, अधातु तथा उप धातु में वर्गीकृत करें। चलिए लिखिएगा,
नंबरिंग करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। जिंक है जेड, ठीक है। गैलियम हो गया उधर जी। इसके बाद आपको हीलियम है, कार्बन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है, ये मैग्नीज है, बोरोन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, बेरिलियम है, पोटेशियम है, और ब्रोमीन। चलिए इतना आपको निकालना है। इतना का आपको बतलाना ये है कि इसमें से इन तत्व, इतना जो तत्व है, ये किस है, ये 21 में से कौन तत्व धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु, यही आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए आप चेक कीजिए। चलिए बनाइए, आप रोक करके चेक कर लीजिएगा, हम बना रहे हैं उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, आपको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे लिखना है कि ये धातु ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर नीचे अधातु लिख लेना है और उससे भी नीचे उपधातु लिख लेना है ऐसे। मतलब जो धातु होगा धातु के सामने लिख लेंगे, जो अधातु होगा अधातु के सामने से लिख लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे। मैग्नीशियम 12 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया ना 12। अंतिम कक्षा कौन है, तीसरा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो अंतिम कक्षा तीसरा है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। या 12 है तो लिखते कक्षा के हिसाब से 2 8 2 लिखते, तो अंतिम कक्षा किनारा ही ना होगा। किनारा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, ऐसे भी 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए मैग्नीशियम धातु हो जाएगा। तो धातु वाला हम लिख देते हैं Mg, Mg जो क्या है, धातु। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, परमाणु संख्या भी 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसको होना चाहिए था धातु, लेकिन अपवाद स्वरूप स्टार लगा देंगे और ये अधातु है। इस नियम के अनुसार जो हम बताएं उसके अनुसार ये अपवाद है। ठीक है, इसमें सल्फर है, परमाणु संख्या 16। ठीक है, तो 16 सल्फर 16 के लिए लिखते हैं तो 3s2 हो गया, 3p4 हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा देखिए तीसरा है तो 2 जगह 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ 3 में इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 4 6। या कक्षा के हिसाब से लिखते हैं तो 8 2 10 और 6 16, अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो समझो जी इलेक्ट्रॉन 6 है तो क्या हो जाएगा, ये अधातु हो जाएगा। तो अधातु वाला लिख देते हैं S, सल्फर जो क्या है अधातु। चेक करने आ जाएगा, सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। इस तरह से क्लोरीन का चेक करते तो 17 है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। एल्यूमिनियम कैल्शियम का लिखेंगे तो कैल्शियम का लिखेंगे 20 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, इसका लिखेंगे तो ऐसा आएगा 2 8 8 2, लिख दे रहे हैं ऐसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। एल्युमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, 2 8 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी धातु होगा एल्युमिनियम। आयरन है तो आयरन का होगा 2 8 14 और फिर हो जाएगा 26। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ये भी क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। इसके बाद है जिंक, जिंक का होगा 2 8
18 2 2 8 18 2 तो ये कितना हो जाएगा इसका? ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो धातु हो जाएगा। जिंक भी क्या है? धातु है। गैलियम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएगा इसका। 2 8 18 4 इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा गैलियम। इसके बाद हीलियम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये अपवाद आएगा। इसका 2 ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अपवाद स्वरूप अधातु है। ये जी हीलियम अपवाद स्वरूप अधातु। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 2 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपधातु होता है, लेकिन ये अपवाद है कार्बन भी, और ये अधातु होता है। बस यही अपवाद है मेनली। जितना था हम लिख दिया, स्टार लगा दिए हैं, 1 2 3 इस नियम के अनुसार चला। इस बात फ्लोरीन है तो 2 7 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है इसलिए अधातु होगा फ्लोरीन। इसके बाद फास्फोरस है 2 8 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो ये भी अधातु, फास्फोरस अधातु। इसके बाद नाइट्रोजन, इसका 2 5 होता है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो ये भी अधातु। मैग्नीज का होगा 2 8 13 और 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है इसीलिए ये धातु होगा, मैग्नीज धातु हो गया। इसके बाद बोरोन है, परमाणु संख्या होता है 5, 2 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 है इसलिए क्या हो जाएगा? ये धातु हो जाएगा बोरोन। इसके बाद आर्गन है 2 8 18 नहीं 2 8 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होगा, वो अधातु होगा, ये भी अधातु होगा। अब इस तरह से आपको इतना कर लेना है। हम बता देते हैं, ऑक्सीजन जो होगा वो अधातु होगा। हम यहाँ लिख देते हैं, ऑक्सीजन अधातु होगा, बेरिलियम धातु होगा, चेक कर लेना है खुद से। पोटेशियम भी धातु होगा और ब्रोमीन अधातु। तो दिन लास्ट में छोड़ दिए आप लोग। चलिए ठीक है, आप अच्छे तरीके से धातु अधातु के बारे में बात करो, समझिए इतना। मेनली बात यही शुरू होगा, फिर हम लोग अगले दिन गुण पढ़ना शुरू करेंगे। भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर रासायनिक गुण। ठीक है, चलिए धन्यवाद।